हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए टू जेड क्लासेस। मैं शिवांग और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे दे रखा है प्रीएम्बल का, ये फ़ोटो डाला हुआ है। ठीक है, इसमें जो प्रीएम्बल लिखा हुआ है पूरा का पूरा लिखा हुआ है डिटेल में, लेकिन काफ़ी छोटा फॉन्ट है, इस वजह से मैंने इसको अलग से एक साइड में लिख दिया है। तो सबसे पहले प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं। तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ये जो सारा का सारा मैंने पढ़ा है, यही लिखा हुआ है पूरा का पूरा प्रीएम्बल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके प्रीएम्बल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। प्रीएम्बल के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो अथॉरिटी है वो कहाँ से डिराइव्ड होती है। ठीक है, तो डिराइव्ड इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, जैसा कि मेंशन कर रखा है प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके साथ साथ ही यहाँ पे आपका है जो इंडियन स्टेट्स है। ठीक है, इंडियन स्टेट है, उसका नेचर कैसा है। तो उसका नेचर कैसा है, इंडियन जो स्टेट है वो आपका सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये जो है हमारा इंडिया, उसका नेचर दे रखा हुआ है प्रीएम्बल में। उसके साथ साथ प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, उस टाइम पे क्या उद्देश्य था, क्या ध्यान में रखते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया था। तो उसमें था ऑब्जेक्टिव जो है वो जस्टिस है। तो जस्टिस 3 टाइप का है आपका, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके साथ साथ लिबर्टी की बात होती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका वो है यहाँ पे इक्वलिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमंग देम ऑल। उसके साथ फ्रेटर्निटी। ठीक है, और फ्रेटर्निटी के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, जो नेशन है उसके बीच में यूनिटी आनी चाहिए और उसके साथ साथ में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रीएम्बल का जो कंपोनेंट है वो है डेट ऑफ एडॉप्शन। जो डेट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसके एडॉप्शन की यहाँ पे डेट दे रखी है। तो ये प्रीएम्बल के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्रीएम्बल में डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी दे रखी है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसको हम आगे एक एक करके सभी टर्म को देखेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रीएम्बल के बारे में कंप्लीट। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये बेस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव थे जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डाले गए थे और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे ही जो हमारा प्रीएम्बल था वो बनाया गया था। नेक्स्ट, नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये जो प्रीएम्बल है ना तो लेजिस्लेचर को पावर प्रोवाइड करता है कि आप ये लॉस बना सकते हैं, ये रूल्स बना सकते हो। ठीक है, और ना ही लेजिस्लेचर को ये कोई रूल्स या लॉस बनाने से रोकता है। तो इसका मतलब है नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है। आप ऐसा नहीं रह सकते कि प्रीएम्बल का किसी ने रेस्पेक्ट नहीं करा या कुछ भी नहीं किया या प्रीएम्बल में कुछ चीज़ चेंजमेंट कर रहा है, आप जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये जो प्रीएम्बल है ये नॉन जस्टिसिएबल है। नेक्स्ट है अमेंडेबल। ठीक है, ये जो प्रीएम्बल है इसको अमेंड किया जा सकता है और हालांकि अभी तक ये ओनली एक बार अमेंड किया गया है 1976 में, जब आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो प्रीएम्बल है इसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो 3 वर्ड्स है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है।
जो वर्ड्स ऐड किए गए थे वो हैं सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। नेक्स्ट है बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टेटेड। अब ये जो प्रियम्बल है क्या, प्रियम्बल में क्या किया गया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ है, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है वो यहाँ पे बताई गई है, किस तरीके का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होगा। ठीक है। नेक्स्ट है साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। ये जो प्रियम्बल है इसको साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल सोसाइटी है उसका जो भी पैटर्न है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरीके से हमारा जो सोसाइटी है वो होगा। नेक्स्ट है जो एन पल्की वाला है, इन्होंने प्रियम्बल को बोला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड, कि ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार का है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। नेक्स्ट है के एम मुंशी। जो के एम मुंशी हैं वो बोलते हैं प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो हमारा सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसका ये जो प्रियम्बल है ये क्या है, हॉरोस्कोप है, मीन्स जन्म कुंडली है। ठीक है, मीन्स पूरा का पूरा बताया गया है कि जो हमारा सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो इंडिया है वो किस तरीके का है या किस तरीके का होगा। नेक्स्ट है प्रियम्बल एंश्योर्स 2 थिंग्स। प्रियम्बल 2 चीज़ें एंश्योर करता है। फर्स्ट थिंग इज दैट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी को एंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल है वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से ऑनेस्टली उनको रहना है एक दूसरे के साथ में, और उसके साथ साथ जो नेशन है उसके प्रति लॉयल रहना है। और नेक्स्ट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, प्रियम्बल एंश्योर करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो नेशन है उसकी यूनिटी बना के रखनी है, उसके साथ साथ नेशन की इंटीग्रिटी बना के रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अब कीवर्ड्स देख लेते हैं, जितने भी प्रियम्बल में कीवर्ड्स दे रखे हैं उन सभी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो कीवर्ड वो दे रखा है सोवरेन, सोवरेन के बारे में हम देख लेते हैं। तो सोवरेन का मतलब है नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, मीन्स ना तो ये किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा और ना ही इसके ऊपर कोई डोमिनियन रहेगा। ये जो नेशन है खुद ब खुद डिसाइड करेगा उसके जो भी मैटर्स होंगे। ठीक है, स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। जो स्टेट है मीन्स जो नेशन है इंडिया, वो अपने खुद के अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो या फिर एक्सटर्नल मैटर्स हो। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म। जो इंडिया में सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। सोशलिज्म मतलब समाजवाद। 2 तरीके का सोशलिज्म होता है, एक होता है कम्युनिस्टिक, एक होता है डेमोक्रेटिक। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है कि पूरा का पूरा सब कुछ गवर्नमेंट के पास में होता है, गवर्नमेंट जैसे चाहती है वैसे डिसाइड करती है। ठीक है, सोशलिज्म बनाती है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है कि कुछ पावर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास में रहती हैं, कुछ पावर्स जो है वो इंडिविजुअल के पास में रहती हैं। जैसे कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जो पीपल्स होंगे वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव बनेगा गवर्नमेंट में। और उसके साथ साथ सोशलिज्म को बढ़ावा करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो लेकर के आएगी, जैसे कि हेल्थ के सेक्टर में है। ठीक है, उसके साथ साथ एजुकेशन के सेक्टर में है, इस तरीके से। तो ये जो है आपका हो जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और ये जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है ये आपको चाइना या रसिया में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकुलर। सेकुलर के बारे में बोला जा रहा है कि इट एम्बडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सेकुलरिज्म है उसका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट डाला गया है। मीन्स इसका ये है कि ये जो हमारा स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो सभी के सभी रिलीजन्स को इक्वल रेस्पेक्ट देगी, इक्वल स्टेटस देगी और इक्वली सपोर्ट करेगी। यहाँ पे ना तो किसी रिलीजन को कम माना जाएगा ना ही किसी रिलीजन को ज़्यादा माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मीन्स गवर्नमेंट इक्वली सपोर्ट करेगी किसी भी रिलीजन को। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के बारे में अगर आप देखेंगे तो एम्ब्रेसिस नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं गई है, यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात भी की गई है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हो, चाहे वो रिलीजन के हो, ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, सभी को डेमोक्रेसी है, सोशल डेमोक्रेसी है। ठीक है, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है। मीन्स जो जैसा चाहे वैसा अपने अकॉर्डिंग कोई भी
ट्रेड है, ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन है वो कर सकता है, इसलिए किसी को भी उसमें रोका नहीं जाएगा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब किसी को किसी ऑफिस में पार्टिसिपेट करना है, किसी को इलेक्शन लड़ना है, वो भी कर सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, जो हमारा ये जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, मीन्स जो भी है रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है, जो पीपल्स के द्वारा सिलेक्ट करे जाएंगे और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके द्वारा ही जो पूरा का पूरा नेशन है वो रन किया जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। यहाँ पे जो भी पीपल्स होंगे वो एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे और वो गवर्नमेंट है पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नेशन है, उसको रन करेगी। नेक्स्ट है रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक का मतलब है यहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट मींस जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होगा, जो पीपल्स हैं, पीपल्स के द्वारा जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आपके मेंबर है पार्लियामेंट के, वो इलेक्ट किए जाएंगे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या करेंगे, जो इलेक्टेड हेड है, जो प्रेसिडेंट है, उसको चूज करेंगे। मीन्स इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड जो हेड होगा वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज विद पीपल एंड नॉट अ सिंगल पर्सन, जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लाइज करेगी पीपल में, ना कि किसी सिंगल पर्सन के हैंड में रहेगी, ठीक है। पब्लिक ऑफिस आर ओपन टू ऑल, उसके साथ साथ जो पब्लिक ऑफिसेस है वो सभी के लिए ओपन रहेंगे। रिपब्लिक में ये भी है कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेस है वो सभी के लिए ओपन रहेंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। नेक्स्ट है यहाँ पे जस्टिस, ठीक है, एम्ब्रेसिस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म, जो जस्टिस है उसको 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में बताया गया है। सबसे पहले सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। यहाँ पे तीनों जस्टिस की बात की गई है कि सोशल जस्टिस भी मिलेगा, इकोनॉमिकल जस्टिस भी मिलेगा एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। और ये जो जस्टिस किस तरीके से मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल जस्टिस है उसके लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, और जो सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल है डिफरेंट टाइप के, आपने पढ़ा भी होगा, उसमें दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। तो वो इसलिए है ताकि ये जो सोसाइटी है उसमें सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस है वो आ सके, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल जस्टिस के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, मीन्स जितने भी लोग हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। मीन्स ऐसा पोर्शन समाज का जो कि ज़्यादा उन्नति नहीं कर सकता उसको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हेल्थ के सेक्टर में सपोर्ट करना चाहिए, एजुकेशन के सेक्टर में सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि उनका भी सोशल एम्पावरमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यहाँ पे दे रखा है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस है, जैसे कि मान सकते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में कोई भी पुअर पर्सन है, अगर वो कोई भी केस को लेकर के जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो भी केस है उसकी सुनवाई करने के लिए उनको अलग से लॉयर प्रोवाइड कराना या उनकी फाइनेंशियल हेल्प करना, ठीक है। इस तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ में ही कि उनके साथ में कोई भी इनजस्टिस ना हो, उसके लिए अच्छे से जो भी केसेस वगैरह है वो डील करे जाते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है कि जो भी पुअर पर्सन्स हैं या जो रिच पर्सन्स हैं उनके बीच में इकोनॉमिक बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल, ठीक है, सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दे रखे हैं पॉलिटिकल जस्टिस में। जैसे कि पॉलिटिकल जस्टिस में इलेक्शन लड़ने के लिए डिफरेंट टाइप के जो कुछ शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक है, या फिर शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए कुछ स्पेशल सीट्स का अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल सीट्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात की गई, जिससे कि पॉलिटिक्स में भी वो आ पाएँ और उसके साथ साथ अपना बेस्ट दे पाए वहाँ पे, ठीक है। ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी में यहाँ पे है आपका अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स, मीन्स जो भी इंडिविजुअल है कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना रहे, मीन्स उनको रोका ना जाए किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। यहाँ पे लिबर्टी की बात होती है, मीन्स कोई भी पर्सन जो चाहे अपनी स्वेच्छा से अपने वेलबींग के लिए, कंट्री के लिए करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ है उनके डेवलपमेंट के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करानी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा है कि जो गवर्नमेंट है स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराती है एजुकेशन के सेक्टर में।
डजेंट मीन लाइसेंस टू डू वाट वंस लाइक्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसका जो मन है वो करे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दे रखे हैं कि आपको एक दायरे में रह करके सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। जो भी करना है उससे किसी सामने वाले पर्सन को या किसी दूसरे इंडिविजुअल को हार्म नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ कोई भी जो नेशन है उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, वहाँ के लोगों को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, वहाँ की जो सोसाइटी है उन पर कोई उसका गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लिबर्टी का मतलब है कि इंडिविजुअल जो भी करेंगे अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट करेंगे लेकिन सही तरीके से करेंगे। वो कोई भी जो काम है वो गलत मैनर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो लिबर्टी है ये एंश्योर करी जाती है फंडामेंटल राइट्स के जरिए कि जो भी इंडिविजुअल है उसको फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, ठीक है, ऑक्यूपेशन है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लिबर्टी की बात की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे इक्वालिटी। इक्वालिटी में है आपका अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इक्वालिटी में क्या है यहाँ पे कि जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी पर्टिकुलर एडिक्वेट्स जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करानी चाहिए इंडिविजुअल्स को, ठीक है। जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल है जो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या जो जेंडर इनइक्वालिटी है, तो उसको इक्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी को 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं। सबसे पहले सिविक इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 से बिलोंग करती है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 326, इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रखा है। मीन्स 18 ईयर की एज जिनकी भी हो गई है उन सभी को जो वोट है वो देने का अधिकार है। नेक्स्ट है आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 में दे रखा है कि जो भी इलेक्टोरल होगा, ठीक है, जो भी इलेक्टोरल लिस्ट होगा उसमें पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है उसको मतलब डालने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है, कि आप इस कास्ट के हो या इस रिलीजन को है इसलिए आपको इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। तो इस तरीके की इक्वालिटी रहेगी, ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी को देखेंगे तो आपका आर्टिकल 39 में दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि आर्टिकल 39 है जिसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में बोला है एम्प्लाइज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मीन्स भाईचारे की भावना होनी चाहिए कि नेशन में या देश में जितने भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से रहें, ठीक है। सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, इसीलिए फ्रेटर्निटी के बेस पे ही ये जो हमारे यहाँ सिटीजनशिप है वो कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 51A, उसके साथ साथ उसमें दे रखी है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि सभी लोगों की ड्यूटीज़ है उसको फॉलो करना। इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बेस पे ही ये जो ब्रदरहुड जो है भाईचारा है इसको क्या किया जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिससे कि जो नेशन है उसमें किसी भी तरीके के गलत काम ना हो और फ्रेटर्निटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो प्रीएम्बल जो हमने पढ़ा है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो केस है बेरूबरी यूनियन का केस है जो कि 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो केस है वो है केशवानंद भारती का केस 1973 में। इसमें कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और नेक्स्ट उसके बाद में ही LIC ऑफ इंडिया को केस आया 1995 में। इसमें फिर से कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। अब हमने प्रीएम्बल को देख लिया, ठीक है, प्रीएम्बल की जो टर्मिनोलॉजी थी वो सारी देख ली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो MCQs UPSC के एग्जाम में आए हुए हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड उनको। तो फर्स्ट वाला जो MCQ है उसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल का वो नहीं है। बोल रहा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है इकोनॉमिक लिबर्टी, ये कहीं भी ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रीएम्बल का, तो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है। प्रीएम्बल एश्योर करता है ओनली लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ पे इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से
कौन सा जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का पार्ट है। तो फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। नेक्स्ट में बोल रहा है कि वी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद बोल रहा है वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और डी वाले में बोला नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ए वाला है वो आपका राइट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में प्रीएम्बल को पढ़ा था तो उसमें बोला गया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो जो राइट है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो क्वेश्चन मेकर्स थे उनका माइंड कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, प्रीएम्बल में। ठीक है, प्रीएम्बल में उन्होंने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो बता रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जो क्वेश्चन मेकर्स है उनका माइंड को रिफ्लेक्ट करता है प्रीएम्बल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द वर्ड सेकुलर डिनोट्स, जो सेकुलर है उसका मतलब क्या है। ठीक है, सेकुलर वर्ड का मतलब क्या है, तो फर्स्ट वाले में बोल रहे हैं कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन्स है वहाँ से दूर रखना है। ठीक है, बिलीफ इन गॉड, गॉड में बिलीफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी वाला है ये राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, जो हमारे यहाँ जो वर्ड सेकुलर दे रखा है प्रीएम्बल में उसका मतलब है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्बडीज करता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, मींस गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। सभी रिलीजन्स की इक्वली रेस्पेक्ट करता है और सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है, तो जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो कि प्रीएम्बल से रिलेटेड थे, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसमें से जो 2 क्वेश्चन है वो 2018 में पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन है वो 2017 में पूछे गए थे। ठीक है, तो आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो प्रीएम्बल से बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रीएम्बल का टॉपिक था वो मैंने पूरा कर दिया, आप इसको 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आगे जो भी वीडियोज़ आएंगी सीरीज़ की वो आपको आसानी से मिल जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।